हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, जो कि आपकी लिटरेचर रीडर की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 7 ग्लिस्म ऑफ इंडिया का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूँगी प्लस लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। हमने क्लास में चैप्टर डिस्कस कर लिया, रिवीजन में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, प्लस हमने जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस कर लिए। जो हमारा रहता है वो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन, जो इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन बोर्ड के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैसेज से। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. अब देखिए, इसकी जो पहले हम पैसेज को डिस्कस कर लेते हैं, इसका मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जो एल्डर्स थे, हमने अक्सर सुना है कि जो हमारे एल्डर्स लोग थे वो जो है बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग रखते हैं, अपने पुराने जो अच्छे उनके पोर्चुगीज़ डेज थे वो उन्हें याद करते हैं, ठीक है ना, पोर्चुगीज़ को, और उनकी जो फेमस जो है ब्रेड के लोव्स थे उनको याद करते हैं। वो ब्रेड के लोव्स के जो ईटर्स थे, जो उन्हें खाने वाले थे उस समय के, वो तो जा चुके हैं, वो यहाँ नहीं है धरती पर, लेकिन वो लोव्स ऑफ ब्रेड बनाने वाले आज भी जो हैं धरती पर हैं, उसी लैंड पर गोवा के वो एग्जिस्ट करते हैं। किस तरीके से? वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सर्स। वो कहते हैं कि आज भी हमारे बीच में मिक्सर्स हैं जो उसका जो आटा है उसको मिक्स करते थे, मोल्डर जो उसको शेप देते थे, और वो लोग जो कि उस ब्रेड के लोव को जो है क्या करते थे, बेक करते थे। और वो एज ओल्ड जो प्रोसेस है, टाइम टेस्टेड जो फर्नेसेस है, वो आज भी वहाँ पर जो है एग्जिस्ट करती हैं, वो आज भी वहाँ पर हैं। और फर्नेस की जो आग है वो आज भी बुझी नहीं है। भाई बच्चों, आप सोचोगे कि खाने वाले तो मर गए, वो तो गायब हो गए, बनाने वाले कैसे अब तक जीवित हैं? वो नहीं जीवित है, उनके बच्चे जीवित हैं, उनके बच्चों के बच्चे जीवित हैं, जो उस काम को पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। वाई डिड द एल्डर्स टॉक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज़ डेज? अब बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं अपने पुराने अच्छे पोर्चुगीज़ डेज के बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि उनको जो है अपने ज़माने की जो लोव्स ऑफ ब्रेड हैं वो याद आती हैं, वो उनको आज भी याद करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बेकिंग? बेकिंग करने के डिफरेंट स्टेज क्या हैं आप देखेंगे। यहाँ पर क्या है, मिक्सर्स है, देन मोल्डर्स है, फिर उसके बाद में लोव्स भी है। तो इसके जो प्रोसेस हैं, डिफरेंट स्टेज हैं बेकिंग के, पहले मिक्सिंग है, फिर मोल्डिंग है, और उसके बाद में बेकिंग है। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड से सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है पैसेज में? डिसअपियर्ड का मतलब भी गायब होना होता है और वैनिश का मतलब भी गायब होना होता है, ठीक है, तो इसका आंसर वैनिश्ड हो जाएगा। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द ईटर्स ऑफ लोव्स? अब जो वो उस समय के लोव ईटर थे वो कहाँ गए? वो सब वैनिश हो गए हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट पैसेज क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेज। आज भी जो है कुछ जगहों पर वही ट्रेडिशनल बेकर्स की जो बैम्बू स्टिक की थर्ड और जिंगलिंग की साउंड थी वो सुनाई देती है। उनका जो आना है मॉर्निंग में कॉलोनीज़ में वो पता चलता है उनके बैम्बू की साउंड से। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव। देखिए, जो मैं बात आपसे कह रही थी वो यहाँ आ गई। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। ये तो हो सकता है कि पिता अब तक जीवित ना हो, लेकिन बेटा जो है वो आज भी अपने परिवार का जो प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू कर रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। ये बेकर आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। हाउ डज द बेकर हेराल्ड हिज अराइवल? बेकर का अराइवल जो है वो कैसे जो है मालूम चलता था, ठीक है ना, कैसे पता चलता था? उनका आना पता चलता था उनकी जो बैम्बू थी उसकी थर्ड और जिंगल साउंड से, ठीक है। हाउ आर द बेकर्स नोन इन गोवा?
गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? पैडर्स के नाम से। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ मॉडर्न। अब आपको पैसेज में से एक ऐसा वर्ड निकालना है जो कि क्या है? मॉडर्न का ठीक अपोजिट है। मॉडर्न क्या है? जो लेटेस्ट है, ट्रेंडी है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल, पारंपरिक। हु कैरीज ओवर द फैमिली प्रोफेशन। फैमिली प्रोफेशन को कौन कैरी ओवर कर रहा है? फैमिली मेम्बर्स ही कैरी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। चलिए थर्ड पैसेज देखते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। हमारे बचपन के दौरान, नरेटर कहते हैं, गोवा में बेकर जो होता था वो हमारा दोस्त होता था, साथी होता था, हमारा गाइड होता था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो एक दिन में कम से कम 2 बार जरूर आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। पहली बार तो वो सवेरे आता था जब वो अपना सामान बेचने के पर्पज से आता था, सेलिंग राउंड में आता था अपना, और वो सामान बेचता हुआ चला जाता था। और फिर दोबारा वो वापसी में आता था जब उसकी बड़ी सी बास्केट जो है सामान की वो खाली हो चुकी होती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और जो उसकी बैम्बू की जो जिंगलिंग आवाज़ थी, जिंगलिंग थर्ड थी, उसको सुन करके हमारी आँख खुलती थी और हम लोग भाग करके जो है उससे मिलने जाते थे, उसको ग्रीट करते थे। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या वो ब्रेड के प्रति हमारा प्यार था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। जो लोव्स लेकर आता था वो कौन लाता था? पास्किन या बास्टिन लाती थी, जो कि उनके घर की मेड सर्वेंट होती थी, नौकरानी, काम वाली बाई। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। हम किस चीज़ के लिए जो है भाग करके जाते थे? वो थे हमारे ब्रेड बैंगल्स, जिनको जो है बड़े ध्यान से चूज़ करते थे उसकी बास्केट में से। समटाइम्स इट वॉज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी तो वो जो है मीठी ब्रेड हुआ करती थी, कुछ स्पेशल तरीके से बनी हुई। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। हाउ डिड द चिल्ड्रन रिगार्ड द बेकर इन देयर चाइल्डहुड? द चिल्ड्रन रिगार्डेड द बेकर एज अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। बच्चे जो है बेकर को अपने दोस्त, साथी और गाइड के रूप में रिगार्ड करते थे। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर? बच्चे किस चीज़ के लिए जो है भाग करके जाते थे बेकर के पास, पैडर के पास? फॉर ब्रेड बैंगल्स। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज विश्ड फॉर और डिज़ायर्ड अर्नेस्टली? पैसेज में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है कि हम किसी चीज़ के लिए इच्छा रख रहे हैं, या बहुत मतलब जो है हमें उस चीज़ के लिए जो है उत्सुकता है उसे पाने की, बहुत ज़्यादा हम उसके लिए इच्छा रख रहे हैं? इसका वर्ड जो है सिंगल वर्ड पैसेज में है, लॉन्ग्ड। सिमिलर मीनिंग है इनके। व्हाट वाज द रूटीन ऑफ द बेकर? बेकर का रूटीन क्या था? वो 2 राउंड लेता था हर दिन। पहले तो वो सेलिंग राउंड पर जाता था और फिर वो वापसी में अपनी बास्केट खाली करने के बाद भी आता था। आई होप आपको ये थर्ड पैसेज भी क्लियर हो गया होगा। चलिए फोर्थ पैसेज पे चलते हैं। डज द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन विलेज इज एब्सोल्युटली असेंशियल। अब भैया बेकर का इतना इम्पॉर्टेंट रोल था उन लोगों के जीवन में, नरेटर लोगों के जीवन में, तो भैया वहाँ पे बेकर की फर्नेस तो गांव में होनी बहुत बहुत ज़रूरी थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। और जो बेकर था या जो ब्रेड सेलर था उन दिनों में, उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। वो एक क्या थी? सिंगल पीस, मतलब एक ऊपर से नीचे तक एक सिंगल ड्रेस थी, फ्रॉक जैसी थी, लंबी फ्रॉक जो कि कहाँ तक जाती थी? उनके घुटनों तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। अब ये कहते हैं नरेटर कि जब हम बच्चे थे हमने अपने बचपन में बेकर को देखा है कि वो एक शर्ट पहनता था, साथ में वो ट्राउज़र पहनता था। ट्राउज़र कैसी होती थी? वो पूरी पैंट से तो छोटी होती थी और हाफ पैंट से थोड़ी सी लंबी होती थी। ठीक है ना? चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं अब हम लोग। वाई वॉज द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस असेंशियल इन द विलेज? अब गांव में जो है बेकर की फर्नेस की जो है असेंशियलिटी ज़रूरत क्यों थी? पीपल नीडेड इट फॉर द फेस्टिव सीजन, क्योंकि त्योहारों पे वहाँ पर जो है लोगों को बेकर की जो है बेकरी के सामान की, उसकी लोव्स ऑफ ब्रेड की, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, केक वगैरह की नेसेसिटी होती थी। व्हाट इज़ कबाई? कबाई क्या है? इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक वॉर्न बाय, यहाँ पे बेटा ये गलत लिखा हुआ है, कुर्गीज़ लिखा हुआ है,
आप इसको ठीक करेंगे, वॉन बाय बेकर्स हो जाएगा ये। पिक आउट वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज स्ट्रेंज। पैसेज से ऐसा वर्ड आपको निकालना है जिसका मीनिंग कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेंज से सिमिलर है। स्ट्रेंज से सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है यहाँ पे पिक्यूलर। वॉट डिड द बेकर्स वियर, बेकर्स क्या पहनते थे? जब ऑथर एक बच्चा था, बेकर्स वोर अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। ठीक है जी, अब इसका लास्ट पैसेज डिस्कस करते हैं हम लोग। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। आज भी जो है अगर कोई जो है ऐसी हाफ पैंट पहन रहा है जो उसके घुटनों से नीचे जा रही है, तो जो है हम उसको ये कमेंट करते हैं कि उसने जो है किसके जैसा ड्रेसअप किया हुआ है, पैडर के जैसा, बेकर के जैसा ड्रेसअप किया हुआ है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब ये बेकर रोज़ जो है अपनी ब्रेड बैंगल्स, बॉल्स, ये सब केक्स वगैरह बेचता हुआ जाता था, लोव्स ऑफ ब्रेड सेल करता था। तो उसका हिसाब किताब कैसे करता था? वो मंथ के एंड में जो है सारे जो मतलब हर घर में जो उसने ब्रेड सप्लाई करी होती है उसका पेमेंट वो मंथ के एंड में लेता था। मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। मंथली रिकॉर्डेड कहाँ पर रिकॉर्ड होता था? मंथली अकाउंट घर की किसी दीवार पर पेंसिल से जो है वो से लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। माना यह जाता है कि पुराने दिनों में बेकिंग जो है काफ़ी जो है मुनाफे का जो है प्रोफेशन था। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेन ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। इस लाइन को एक्सप्लेन करो कि वो पैडर के जैसा ड्रेसअप है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी बंदा ऐसी हाफ पैंट पहना हुआ है जो कि नीज से जो है नीचे है तो उसको कहा जाता था, मतलब उसको देख के फीलिंग आती थी कि इसने जो है पैडर जैसा ड्रेसअप किया हुआ है। हाउ डिड द बेकर मेंटेन हिज मंथली अकाउंट? बेकर अपना मंथली अकाउंट कैसे मेंटेन करता था? It was recorded on some wall in pencil. He usually collected the bills at the end of the month. अब मैंने आपको ऊपर कह दिया कि घर पे जो है वो लिखा जाता था, तो बेकर के घर पे वो लिखा जाता था, किसी दीवार पे जो है वो लिखता था, सारा अकाउंट मेंटेन करता था पेंसिल से और मंथ के एंड में वो कलेक्ट कर लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट वन वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इज अपोजिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांटना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इकट्ठा करना, दैट इज कलेक्टेड। नाउ लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट वन इज व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बेकर्स। बेकर्स की जो है फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? पैसेज में आपको बताया गया कि बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ठीक है ना। तो जब प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, मुनाफे वाला काम है, तो वो कैसे होंगे? दे वर रिच एंड प्रॉस्परस। वो लोग क्या थे? अमीर थे और धन संपन्न थे। बच्चों इस वीडियो में मैं केवल आपको जो है ये पैसेज वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे।